नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत साधारण सी बात है कि यदि आपने ये कार्यक्रम देखना प्रारंभ किया है तो आप एक वृषभ राशि के जातक हैं और आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत विशेष होने जा रहा है। उसके दो कारण है कि पहली अवस्था में हम चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में आपके सुख भाव के स्वामी सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन की, और उससे भी विशेष अवस्था जो सदैव आपको कंफ्यूज करती रहती है कि बहुत से कार्यक्रम जब हम देखते हैं जहां बताया जाता है कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन बड़े अच्छे लाभ देगा, किंतु हमारे जीवन में क्यों नहीं देखने को मिलते। आज आपका वो संशय भी दूर होता हुआ निश्चित रूप से दिखाई देगा और आज के बाद आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा कि जब जब सूर्य महाराज राशि परिवर्तन करते हैं आपके लिए अच्छे फल देंगे या फिर खराब फल देने वाले हैं। पहले हम चर्चा करते हैं आपके सुख भाव। यह आपका सुख भाव होता है, इस स्थान के सूर्य महाराज आपकी कुंडली के स्वामी होते हैं, सुख भाव है और सुख भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में जा रहा है। एक केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये अपने आप में आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है, किंतु एक स्थिति यहां पर और ध्यान रखने वाली है कि सूर्य महाराज केतु के साथ भी युति बनाएंगे। तो यहां पर कमजोरी कृत अवस्था सूर्य को जरूर से देखने को मिलती है, किंतु उसके पश्चात भी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर की ड्यूरेशन सूर्य महाराज क्या क्या आशीर्वाद देने जा रहे हैं, यही जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। पहली अवस्था में सूर्य महाराज का ये राशि परिवर्तन आपके लिए किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ की गतिविधियों को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि मैं आपको सदैव बताता आया हूं ये वो शक्तिशाली ग्रह है जो एक महीने की अवधि में भी आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाकर खड़े कर जाता है। आकस्मिक लाभ की गतिविधि किसी भी प्रकार की हो सकती है। शेयर मार्केट में आपको लाभ हो जाए, किसी अन्यत्र प्रकार की अवस्था जो आप ना सोच रहे हो उस प्रकार की अवस्था में आपको लाभ देखने को मिले। विद्यार्थियों को विद्या क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग प्राप्त हो। यदि आप वृषभ राशि के एक माता पिता हैं, अपनी संतान के करियर से भविष्य से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्थाओं का सामना कर रहे हैं, इस महीने में आपको बड़ी राहत प्राप्त हो जाए। अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर इस एक महीने की ड्यूरेशन में आप कुछ ऐसा विशेष कार्य कर जाएं जो आपके लिए कुटुंब में, परिवार में, कर्म क्षेत्र में दिलाता हुआ पाया जाए यश, मान और प्रतिष्ठा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इन स्थितियों का यदि आप सामना कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी राहत का योग प्राप्त हो। सूर्य महाराज यहां से आपके एकादश भाव पर दृष्टि देंगे, जो कि होता है आपके मनोरथों का भाव। कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना जो पिछले लंबे समय से आप प्रयास तो कर रहे हैं प्राप्ति हेतु, किंतु हो नहीं पा रही है, इस एक महीने की ड्यूरेशन में आपके लिए सूर्य महाराज के आशीर्वाद से आपके मनोरथ की स्थिति प्राप्त हो। आय में वृद्धि के योग बनकर आए, अर्निंग सोर्सेज में आपकी वृद्धि का योग बनकर आए, इस प्रकार का आशीर्वाद सूर्य महाराज इस एक महीने में देते हैं आपको। बड़े भाई बहनों से सहयोग की स्थिति का योग आपके लिए अच्छा बने। साथ ही आपके लिए छोटे मोटे स्वास्थ्य रूपी योग में यदि किसी प्रकार का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वो भी समाप्त होता हुआ पाया जाए। किंतु जैसा कि मैंने आपको बताया, सूर्य के साथ में केतु महाराज भी इस स्थान पर विराजित हैं और केतु की स्थिति आपको कहीं ना कहीं शॉर्टकट रास्तों की तरफ अग्रसर करती हुई पाई जाएगी। कोई भी आपके जीवन में प्रवेश किया कीजिए, यहां इन्वेस्ट कर दीजिए, बड़ा अच्छा लाभ हो जाएगा। शॉर्टकट बात अगर मैं कहूं तो ग्रीडीनेस में इस एक महीने की ड्यूरेशन में आपको नहीं आना है। लालच में फंसने से जितना दूर रहेंगे उतने शुद्धिकरण में सूर्य महाराज आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकाल कर देते हुए इस एक महीने की ड्यूरेशन में अवश्य रूप से प्राप्त होगा। अब जो स्थिति मैंने आपको बताई थी दूसरी वाली, जो कि बहुत विशेष है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। अपनी कुंडली खोल लीजिए। अगर आपके पास में हार्ड कॉपी है बिल्कुल आसानी से खोल सकते हैं, अन्यथा बहुत सी ऐप्स आजकल यूट्यूब में एप्लीकेशन पर मिल जाती हैं, गूगल एप्लीकेशन पर, उसमें से कोई भी कुंडली की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल लीजिए, आपकी कुंडली आपके सामने होगी। ये आपका लग्न भाव है।
लग्न से, ध्यान से सुनिएगा, लग्न से यदि छठवां घर, अब यहां नंबर तो 7 लिखा हुआ है किंतु लग्न से आप इसको काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6, लग्न से छठवां घर आपका ये हो जाता है। 7 और 8, यहां नंबर 9 लिखा है किंतु ये आपकी कुंडली का 8वां घर होता है। और लग्न से 12वां घर, 8 यहां पर गिना, 9 10 11 12, यहां नंबर 1 लिखा है किंतु ये आपकी कुंडली का 12वां घर है, क्योंकि जब भी आप काउंट करेंगे लग्न से काउंट किया जाता है। तो लग्न से छठवें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में यदि सूर्य महाराज आपकी कुंडली में बना हुआ है, एक बार हम मान लेते हैं कि यहां पर आपके लग्न में नंबर कोई और लिखा हुआ है, और उस स्थिति में 7 नंबर, क्योंकि 6 छठवां घर, 8वां घर, 12वां घर तो सदैव एक ही रहेगा, किंतु आपकी कुंडली में जहां नंबर 7 लिखा हुआ है, वो 7 यहां भी हो सकता है, कहीं अन्य स्थान पर भी हो सकता है। आपकी कुंडली में जहां नंबर 7 लिखा हुआ है उस स्थान पर यदि सूर्य महाराज विराजित हैं तो मित्रों समझ लीजिए कुंडली में 6वें 8वें 12वें घर में, और जहां आपकी कुंडली में 7 नंबर लिखा हुआ है उस स्थान पर बैठकर सूर्य महाराज नीचस्थ अवस्था में आ जाते हैं, और ये आपको कभी भी अच्छे लाभ नहीं दे पाते। इस जानकारी से आपको कोई अवगत कराता ही नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े ख्वाबी पुलाव आपको दिखाए जाते हैं, और उन्हें देखकर एक बार तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु फिर दूसरी अवस्था क्या होती है कि ज्योतिष कुछ नहीं होती। ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है हमारे जीवन में, पल पल की स्थिति ज्योतिष के ग्रहों के आधार पर ही चलती है, किंतु सही जानकारी ना होने के चलते आपको ये संशय उत्पन्न होता है, और इसे ही मैं आपके लिए सदैव समाप्त करने का प्रयास करता हूं कि जो डाउट बना हुआ है वो आपका क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आपकी कुंडली में किस ग्रह की स्थिति किस पोजीशन में बनी हुई है, और वो मुझे अच्छे फल दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। यदि लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में या जहां नंबर 7 लिखा है उस स्थान पर सूर्य महाराज हैं, ये कभी आपको अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे। इन स्थानों को छोड़कर जहां कहीं आपकी कुंडली में सूर्य महाराज विराजित हैं, बल कारक स्थिति, डिग्री में बलवान कारक अवस्था का योग बनाया हुआ है, ये जो स्थिति मैंने बताई है 16 सितंबर से 15 अक्टूबर की ड्यूरेशन में आपको आकस्मिक लाभ भी होगा, किसी भी प्रकार से आय में वृद्धि की स्थिति का योग भी बनेगा, आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण हो इस प्रकार की अवस्था भी बनेगी, संतान संबंधित चिंताजनक स्थिति भी समाप्त होगी, और आप अपनी बुद्धिमता चातुर्यमता के दम पर कुछ ऐसा विशेष कार्य भी करें जो आपको समाज में, कुटुंब में, परिवार में यशमान प्रतिष्ठा दिलाए। इसके प्रबल कारक योग हैं। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि ग्रीडीनेस से आपको बचने का आवश्यकता रहेगी, अन्यथा सूर्य महाराज केतु के साथ में बने हुए हैं, ये शॉर्टकट रास्तों की तरफ जैसे ही आप गए आपकी नैया डूबना तय हो जाएगी। तो शॉर्टकट रास्तों से दूर रहिएगा, निश्चित रूप से आपको अच्छे लाभ देंगे। अब किनको देंगे ये आप निर्धारित कीजिए कि अपनी कुंडली में सूर्य महाराज की स्थिति कैसी बनी हुई है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।